अगर यह वीडियो आज तेरी स्क्रीन पर आ गया है तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत गुजर जाना, क्योंकि शायद आज 9 मार्च के दिन अल्लाह ने तुझे यह पैगाम सुनाने के लिए ही यहां तक पहुंचाया है। कहते हैं कि एक बार एक गरीब नौजवान था। उसका दिल दुनिया की परेशानियों से इतना टूट चुका था कि उसे लगता था अब उसकी दुआएं आसमान तक नहीं पहुंचती। हर रात वह छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता और रोते हुए कहता, या अल्लाह, क्या तू मुझे भूल गया है? क्या मेरी आवाज तेरे तक नहीं पहुंचती? उस रात भी 9 मार्च की ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और वह नौजवान अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। हाथ दुआ के लिए उठे हुए थे और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी अचानक उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे किसी ने उसके दिल से कहा हो, मेरे बंदे, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? मैं तो तेरी हर आह सुनता हूं और तेरे हर आंसू को देखता हूं। यह एहसास होते ही वह नौजवान फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इंसान चाहे पूरी दुनिया से हार जाए, लेकिन अगर उसका रिश्ता अल्लाह से जुड़ा है तो वह कभी अकेला नहीं होता। उस रात उसने अपने दिल में एक फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी को बदल देगा। वह हर हाल में नमाज पढ़ेगा, सब्र करेगा और अल्लाह पर भरोसा रखेगा, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके चेहरे पर ऐसा नूर आने लगा कि लोग उसे देखकर हैरान हो जाते और पूछते, तुम्हारे पास ऐसा सुकून कहां से आया? तब वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, जब इंसान टूटकर अल्लाह के सामने झुक जाता है तब अल्लाह उसे ऐसी ताकत देता है जो दुनिया की किसी ताकत से बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आज 9 मार्च के दिन यह कहानी आपकी स्क्रीन पर आई है तो इसे एक इत्तेफाक मत समझना। शायद यह अल्लाह की तरफ से एक याद दिलाने वाला पैगाम है कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर दुआ सुनी जा रही है, आपका हर आंसू देखा जा रहा है और शायद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ अब आने वाला है। इसलिए आज बस एक काम जरूर करना, दिल से एक बार या अल्लाह कहकर दुआ मांगना, क्योंकि क्या पता आज की दुआ ही आपकी किस्मत बदल दे और वही दुआ आपको जन्नत के सफर तक पहुंचा दे। उस रात के बाद उस नौजवान की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले वह हर छोटी परेशानी पर टूट जाता था, लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सा सब्र आ गया था। वह समझ चुका था कि अल्लाह जब किसी बंदे को आजमाता है तो उसे अकेला नहीं छोड़ता। हर सुबह वह फज्र की नमाज के बाद आसमान की तरफ देखता और मुस्कुराकर कहता, या अल्लाह, अब मुझे तेरी हिकमत पर भरोसा है। दिन गुजरते गए, लेकिन उसकी जिंदगी में अभी भी मुश्किलें थीं। कभी काम नहीं मिलता, कभी जेब खाली होती, कभी लोग उसका मजाक उड़ाते। मगर अब उसका दिल पहले जैसा कमजोर नहीं था। वह हर बार अपने दिल से कहता, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। एक दिन वह मस्जिद के कोने में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठों पर दुआ थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आए। उन्होंने उसके चेहरे की तरफ देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर बहुत सुकून है, क्या राज है? नौजवान ने धीरे से जवाब दिया, मैंने बस एक चीज सीख ली है, जब इंसान अपने दर्द को दुनिया से छुपाकर अल्लाह को बता देता है तब अल्लाह उसके दिल को हल्का कर देता है। बुजुर्ग यह सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहता है? सिर्फ एक सच्चा दिल जो हर हाल में उसी की तरफ लौट आए। उस दिन के बाद वह नौजवान लोगों को उम्मीद देना शुरू कर दिया। जो भी दुखी होता वह उसे यही कहता, अल्लाह देर कर सकता है लेकिन कभी अंधेर नहीं करता। धीरे धीरे उसके पास ऐसे लोग आने लगे जिनके दिल टूटे हुए थे। कोई अपने गम लेकर आता, कोई अपनी परेशानी लेकर आता और वह हर किसी को बस एक ही बात समझाता, अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लो, फिर जिंदगी खुद आसान हो जाएगी। एक रात वह फिर आसमान के नीचे खड़ा था। वही सितारे थे, वही रात थी, लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि शुक्र था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, उस दिन मैं तुझसे शिकायत कर रहा था, लेकिन आज मैं तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं, क्योंकि अगर तू मुझे उन मुश्किलों से न गुजारता तो मैं तुझे इतने करीब से कभी न जान पाता। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी में जो दर्द आता है वही हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। कभी कभी जो आंसू गिरते हैं वही हमारे गुनाहों को धो देते हैं। अगर आज यह कहानी आपकी स्क्रीन तक पहुंची है तो हो सकता है यह सिर्फ एक कहानी ना हो सकता है यह आपके दिल के लिए एक याद दिलाने वाला पैगाम हो कि अल्लाह आपको भूल नहीं गया। हो सकता है आज रात आपकी दुआ भी आसमान तक पहुंचे
और अल्लाह फरिश्तों से कहे, देखो मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है। तो आज जब आप यह कहानी सुन रहे हैं, एक पल के लिए रुकिए, अपने दिल को शांत कीजिए और दिल से एक दुआ कीजिए, क्योंकि क्या पता यही दुआ आपकी जिंदगी बदल दे और यही दुआ आपको उस रास्ते पर चला दे जो सीधा जन्नत के सफर की तरफ जाता है। और दोस्तों, उस रात के बाद उस नौजवान ने एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बैठा ली थी कि इंसान का असली सहारा सिर्फ अल्लाह है। दुनिया के लोग कभी साथ छोड़ सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर दिल सच्चे दिल से अपने रब की तरफ झुक जाए तो फिर अंधेरी से अंधेरी रात भी रोशनी में बदल सकती है। अब उसकी आदत बन गई थी कि वह हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब करता। वह सोचता कि आज उसने कौन सा अच्छा काम किया और कहां उससे गलती हो गई। फिर वह हाथ उठाकर कहता, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे और मुझे ऐसा दिल दे जो हमेशा तेरी तरफ लौटता रहे। धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा होने लगी जो सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगी। लोग उसके पास बैठते तो उन्हें सुकून महसूस होता, किसी को उम्मीद मिलती, किसी को हिम्मत मिलती और किसी को अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने का हौसला मिल जाता। एक दिन एक आदमी उसके पास आया जिसकी आंखों में बहुत दर्द था। उसने कहा, भाई, मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं कि अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं। मैंने बहुत दुआएं की लेकिन कुछ भी बदलता हुआ नजर नहीं आता। नौजवान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या तुम जानते हो, कभी कभी अल्लाह हमारी दुआ को तुरंत कबूल नहीं करता क्योंकि वह हमें उससे भी बेहतर चीज देना चाहता है। कभी वह हमारी दुआ को आने वाले वक्त के लिए संभाल कर रखता है और कभी वह उसी दुआ के बदले हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। यह बात सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि शायद वह अब तक अल्लाह को गलत समझ रहा था। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जब इंसान टूटकर अपने रब के सामने झुकता है तो अल्लाह उसके दिल को ऐसी ताकत देता है जो किसी और जगह से नहीं मिल सकती। दुनिया की दौलत दिल को सुकून नहीं दे सकती, लेकिन एक सच्ची दुआ इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि उसी अंधेरे के पीछे अल्लाह हमारे लिए एक नई सुबह तैयार कर रहा होता है। शायद आप भी इस वक्त किसी परेशानी से गुजर रहे हों। शायद आपके दिल में भी कोई ऐसा दर्द हो जिसे आप किसी को बता नहीं पा रहे। शायद आपकी दुआएं भी आपको खाली लग रही हों, लेकिन याद रखिए, अल्लाह कभी किसी सच्चे दिल को खाली नहीं लौटाता। हो सकता है जवाब देर से आए, लेकिन जब आता है तो इंसान हैरान रह जाता है कि उसका रब उसके लिए कितना बड़ा करम करने वाला था। इसलिए अगर आज यह कहानी आपकी स्क्रीन पर आई है तो इसे बस सुनकर आगे मत बढ़ जाना। एक पल के लिए अपने दिल को शांत करो, अपनी आंखें बंद करो और दिल से अपने रब को पुकारो, क्योंकि क्या पता आज की यह छोटी सी दुआ ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। क्या पता आज की यह पुकार ही आसमान के दरवाजे खोल दे, और क्या पता यही पल आपकी जिंदगी को उस रास्ते पर ले जाए जो आखिरकार आपको जन्नत के सफर तक पहुंचा दे। और अगर आपने यहां तक यह कहानी सुन ली है तो एक काम जरूर करना, अपने दिल में यह यकीन रखना कि अल्लाह आपको देख रहा है, आपकी हर कोशिश को जानता है और आपकी हर दुआ को सुन रहा है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे की तरफ रहमत से देखता है तो उसकी जिंदगी के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं और उसका दिल उस सुकून से भर जाता है जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भटकती रहती है। और दोस्तों, यही वह सुकून था जो अब उस नौजवान के दिल में बस चुका था। पहले वह हर छोटी बात पर घबरा जाता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। लोग हैरान होकर उससे पूछते, तुम्हारे पास ऐसा सुकून कैसे है जबकि तुम्हारी जिंदगी में तो अभी भी बहुत मुश्किलें हैं? वह हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता, क्योंकि मैंने अपने दिल को दुनिया के सहारों से हटाकर सिर्फ अल्लाह के सहारे पर छोड़ दिया है। जब इंसान यह समझ लेता है कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, तब उसका दिल डरना छोड़ देता है। एक दिन वह मस्जिद के बाहर बैठा था। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल रंग से भर गया था। उसी समय एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और बोला, भाई, क्या अल्लाह सच में हमारी दुआ सुनता है? नौजवान ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बिल्कुल सुनता है। जब कोई इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसकी आवाज आसमान के दरवाजों तक पहुंचती है। कभी अल्लाह तुरंत जवाब देता है, कभी थोड़ा इंतजार करवाता है, लेकिन वह अपने बंदे को कभी निराश नहीं करता।
बच्चा ये सुनकर खुश हो गया और बोला, तो फिर मैं आज रात अल्लाह से बहुत सारी दुआ मांगूंगा। नौजवान मुस्कुराया और बोला, मांगना जरूर, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के हर उस इंसान के लिए भी जो दुखी है। उस रात जब नौजवान अपने घर लौटा तो उसने फिर आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया कि कभी इसी आसमान के नीचे वह रोया करता था, शिकायत करता था, और आज वही आसमान उसे उम्मीद दे रहा था। उसने धीरे से कहा, या अल्लाह, तू कितना रहम करने वाला है। जब मैं कमजोर था तब भी तू मेरे साथ था, और जब मैं टूट गया था तब भी तूने मुझे संभाल लिया। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वही पल हमारी जिंदगी की नई शुरुआत भी हो सकता है। अल्लाह जब किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो उसे ऐसे रास्तों से गुजारता है जहां इंसान सिर्फ अपने रब को याद करता है। हो सकता है कि आज आप भी किसी परेशानी से गुजर रहे हों। हो सकता है कि आपके दिल में भी कोई ऐसा दर्द हो जिसे आप किसी से कह नहीं पा रहे। लेकिन याद रखिए, अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। उसके सामने गिरने वाला कोई भी आंसू बेकार नहीं जाता। हर आह, हर पुकार, हर दुआ उसके पास पहुंचती है। इसलिए अगर आज यह कहानी आपकी स्क्रीन तक पहुंची है तो इसे एक इत्तेफाक मत समझना। शायद यह अल्लाह की तरफ से आपको याद दिलाने के लिए आया है कि वह आपको भूल नहीं गया। शायद वह चाहता है कि आप आज फिर से उसकी तरफ लौट आएं, फिर से अपने दिल को उसकी याद से भर लें और फिर से यकीन कर लें कि जो रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है वही रास्ता असली सुकून की तरफ जाता है। क्योंकि आखिर में यह दुनिया कुछ दिनों का सफर है। असल मंजिल तो वही है जहां कोई दुख नहीं होगा, कोई आंसू नहीं होंगे, और जहां हर इंसान को वह सुकून मिलेगा जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। और उस मंजिल का नाम है जन्नत। और जो इंसान सच्चे दिल से अपने रब को याद करता है, जो हर मुश्किल में सब्र करता है और जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे एक दिन जरूर उस खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा देता है जिसे हम कहते हैं जन्नत का सफर। और दोस्तों, जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है कि असली जिंदगी आखिरत की है, तब उसका नजरिया बदलने लगता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि दुनिया की हर खुशी थोड़े समय की है और हर परेशानी भी कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाती है। लेकिन जो इंसान अपने रब से जुड़ जाता है, उसके दिल में एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाती रहती है। वही नौजवान अब अक्सर लोगों को यही समझाता था कि इंसान को अपनी जिंदगी सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए भी जीनी चाहिए। वह कहता, अगर तुम अपने दिल को अल्लाह की याद से भर लोगे तो दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें अंदर से तोड़ नहीं पाएगी। एक शाम वह मस्जिद में बैठा था। नमाज खत्म हो चुकी थी और लोग धीरे धीरे घर लौट रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके चेहरे पर उम्र की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी दुनिया कमाने में लगा दी, लेकिन अब जब उम्र ढल रही है तो दिल में डर लग रहा है कि पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। नौजवान ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके पुराने गुनाह भी माफ कर देता है। बस दिल सच्चा होना चाहिए। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काश मैंने यह बात अपनी जवानी में समझ ली होती। नौजवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी भी देर नहीं हुई। जब तक सांस चल रही है तब तक अल्लाह का दरवाजा खुला है। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। जिंदगी चाहे कितनी भी उलझी हुई क्यों ना लगे, इंसान अगर अपने रब की तरफ लौट आए तो हर रास्ता आसान हो सकता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी निराश नहीं करता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन असल में अल्लाह हमारे लिए उससे भी बेहतर चीज तैयार कर रहा होता है। वह हमारे सब्र को देख रहा होता है, हमारे भरोसे को देख रहा होता है, और जब सही वक्त आता है तो वही अल्लाह हमारी जिंदगी में ऐसी खुशियां भेजता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए अगर आज यह कहानी आपकी स्क्रीन पर आई है तो इसे यूं ही मत जाने देना। एक पल के लिए अपने दिल में झांकना और सोचना कि क्या हमारा रिश्ता अपने रब से उतना मजबूत है जितना होना चाहिए। क्योंकि दुनिया की भीड़ में इंसान अक्सर अपने रब को भूल जाता है। वह दौड़ता रहता है, मेहनत करता रहता है, लेकिन असली सुकून उसे तब मिलता है जब वह सजदे में सिर झुकाता है और कहता है, या अल्लाह, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं।
और जब इंसान दिल से यह बात मान लेता है तब उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने लगता है। उसके कदम ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हैं जो धीरे धीरे उसे उस मंजिल के करीब ले जाते हैं जहां सिर्फ खुशी है, सिर्फ सुकून है और सिर्फ रहमत है। वही मंजिल जिसके बारे में हर मोमिन ख्वाब देखता है, वही जगह जहां दर्द खत्म हो जाते हैं, वही जगह जहां अल्लाह अपने नेक बंदों को हमेशा की खुशियां देता है। और उस खूबसूरत मंजिल का नाम है जन्नत। तो दोस्तों, अगर आज यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो बस एक बात याद रखना, अपने रब को कभी मत भूलना, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना और हर दिन एक ऐसा काम जरूर करना जिससे अल्लाह खुश हो जाए, क्योंकि यही छोटे छोटे नेक काम एक दिन मिलकर हमारी जिंदगी को उस रास्ते पर ले जाते हैं जिसका अंत होता है एक खूबसूरत और हमेशा रहने वाली मंजिल पर, और वही मंजिल है जन्नत का सफर। दोस्तों, जब किसी इंसान के दिल में आखिर तक की याद जाग जाती है तो उसकी जिंदगी का हर कदम बदलने लगता है। पहले वही इंसान छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था, लोगों से लड़ जाता था, दुनिया की चीजों के लिए परेशान रहता था। लेकिन जब उसे यह समझ आ जाती है कि असली जिंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है, तब उसका दिल नरम हो जाता है और उसकी सोच भी बदल जाती है। वही नौजवान अब लोगों को सिर्फ उम्मीद ही नहीं देता था, बल्कि उन्हें अल्लाह से जोड़ने की कोशिश भी करता था। वह कहता, अगर दिल बेचैन है तो दुनिया की दौलत उसे सुकून नहीं दे सकती, लेकिन अगर दिल में अल्लाह की याद आ जाए तो खाली हाथ इंसान भी अमीर बन जाता है। एक दिन वह रास्ते से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे बैठा रो रहा है। उसके कपड़े धूल से भरे हुए थे और चेहरे पर गहरी उदासी थी। नौजवान उसके पास गया और पूछा, भाई क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? वे आदमी रोते हुए बोला, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास न पैसा है, न सहारा है, न कोई उम्मीद बची है। नौजवान कुछ पल चुप रहा, फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर तुम्हारे पास अल्लाह है तो तुम्हारे पास सब कुछ है, और अगर इंसान अल्लाह को भूल जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे खुश नहीं कर सकती। उस आदमी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल की गहराई में रोशनी जला दी हो। दोस्तों, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत उसका ईमान होता है। जब दिल में यकीन होता है कि अल्लाह हर हाल में हमारे साथ है, तब सबसे कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच ये है कि अल्लाह हर पल हमें देख रहा होता है। वह हमारे दिल की हालत भी जानता है और हमारी खामोश दुआ भी सुनता है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से खुश दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके पास ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन उनके दिल में ऐसा सुकून होता है जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी नहीं होता, क्योंकि असली अमीरी दिल की होती है और वह अमीरी सिर्फ अल्लाह की याद से मिलती है। एक रात वही नौजवान फिर आसमान के नीचे खड़ा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी और सितारे चमक रहे थे। उसने अपने दिल में सोचा कि इंसान की जिंदगी भी इन सितारों की तरह है, कुछ पल के लिए चमकती है और फिर खत्म हो जाती है। लेकिन जो लोग अपने रब को पहचान लेते हैं, उनकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती, उनका नाम भी अच्छा रहता है और उनकी मंजिल भी खूबसूरत होती है। उसने धीरे से दुआ की, या अल्लाह, हमें ऐसा दिल दे जो तुझे कभी ना भूले, हमें ऐसा ईमान दे जो हर मुश्किल में भी मजबूत रहे, और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो तेरी रहमत के हकदार बनते हैं। दोस्तों, शायद आज यह कहानी किसी ऐसे इंसान तक पहुंच रही है जो बहुत परेशान है। शायद किसी का दिल टूटा हुआ है, शायद कोई अपनी दुआ के जवाब का इंतजार कर रहा है। तो बस याद रखिए, अल्लाह के यहां देर हो सकती है लेकिन कभी अंधेर नहीं होता। वह अपने बंदे को तब देता है जब सही वक्त आता है। इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़ना, दुआ करना कभी मत छोड़ना, और अपने रब पर भरोसा रखना कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है उसका रास्ता कभी बंद नहीं होता। अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनके बारे में वह सोच भी नहीं सकता। और जब जिंदगी का सफर खत्म होता है, जब यह दुनिया पीछे रह जाती है, तब वही इंसान सबसे खुशकिस्मत होता है जिसने अपने रब को पहचाना होता है, क्योंकि उसके लिए आगे एक ऐसी मंजिल तैयार होती है जहां सिर्फ खुशी है, जहां ना कोई डर है, ना कोई दुख है, ना कोई आंसू है, और वही खूबसूरत मंजिल है जन्नत। और जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ लौट आता है, उसकी जिंदगी का हर कदम
धीरे धीरे उसी मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है, यानी जन्नत के सफर की तरफ। और दोस्तों, इंसान की जिंदगी का यही सबसे बड़ा राज है कि वह इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया। यह दुनिया एक इम्तिहान है, एक छोटा सा सफर है जहां हर इंसान को आजमाया जाता है, किसी को दौलत देकर, किसी को गरीबी देकर, किसी को खुशियां देकर और किसी को मुश्किलें देकर। लेकिन जो इंसान हर हाल में अपने रब को याद रखता है वही इस इम्तिहान में कामयाब होता है। वह नौजवान अब अक्सर बच्चों और बुजुर्गों के साथ बैठकर उन्हें जिंदगी की सच्चाई समझाया करता था। वह कहता, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल में सुकून रहे तो अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो और रात को सोने से पहले उसका शुक्र अदा करो। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि नमाज पढ़ूं, दुआ करूं, लेकिन कभी कभी दिल कमजोर पड़ जाता है और मैं फिर दुनिया की बातों में उलझ जाता हूं। वह मुस्कुराया और बोला, यह इंसान की फितरत है, हम सब कमजोर हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग गिरने के बाद उठ जाते हैं और कुछ लोग हार मान लेते हैं। अल्लाह को वही बंदे पसंद हैं जो गलती के बाद भी उसकी तरफ लौट आते हैं। ये बात सुनकर उस नौजवान की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि शायद अल्लाह अभी भी उससे नाराज नहीं है। दोस्तों, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को भी माफ कर देता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक सांस चल रही है तब तक अल्लाह का दरवाजा खुला हुआ है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वह होता है जब इंसान सजदे में सिर झुकाता है और दिल से कहता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे और मुझे सही रास्ते पर चला। उस वक्त इंसान और उसके रब के बीच कोई दूरी नहीं रहती। वही नौजवान अब हर किसी को यही समझाता था कि दुनिया की भाग दौड़ में अपने रब को मत भूलो, क्योंकि जब इंसान अपने रब को भूल जाता है तो उसका दिल खाली हो जाता है, और जब दिल खाली हो जाए तो दुनिया की कोई चीज उसे खुश नहीं कर सकती। लेकिन जब दिल में अल्लाह की याद बस जाती है तो छोटी सी रोटी भी बड़ी नेमत लगती है और छोटा सा घर भी जन्नत जैसा महसूस होने लगता है। एक रात वह फिर आसमान की तरफ देख रहा था। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वह अकेला बैठकर रोया करता था और सोचता था कि उसकी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन आज वही इंसान दूसरों को उम्मीद दे रहा था। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह तू कितना मेहरबान है, जब मैं अंधेरे में था तब भी तूने मुझे रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ही हमें हमारे रब के सबसे करीब ले आती है। अगर वह परेशानी ना आती तो शायद हम कभी सजदे में गिरकर रोते ही नहीं, और शायद हम अपने रब को इतने करीब से पहचान ही नहीं पाते। इसलिए जब जिंदगी में मुश्किलें आईं तो घबराना मत, सब्र करना, दुआ करना और अपने रब पर भरोसा रखना, क्योंकि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। और जो इंसान सब्र के साथ अपने रब पर भरोसा रखता है उसके लिए अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और आखिर में जब इस दुनिया का सफर खत्म होता है, जब इंसान अपने रब के सामने खड़ा होता है, तो वही लोग सबसे खुशकिस्मत होते हैं जिन्होंने इस दुनिया में अपने रब को याद रखा होता है, क्योंकि उनके लिए एक ऐसी मंजिल तैयार होती है जहां हमेशा की खुशियां हैं, जहां ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, ना कोई डर है, सिर्फ सुकून है, सिर्फ रहमत है और सिर्फ खुशी है। और उसी खूबसूरत मंजिल का नाम है जन्नत। और जो इंसान सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आता है, जो हर मुश्किल में सब्र करता है और जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह एक दिन उसे जरूर उस मंजिल तक पहुंचा देता है जिसे कहते हैं जन्नत का सफर। और दोस्तों, जब इंसान यह समझ जाता है कि यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, तब उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगती है। वह हर दिन को ऐसे जीने लगता है जैसे यह अल्लाह की तरफ से एक मौका हो, कुछ अच्छा करने का, किसी की मदद करने का और अपने रब को याद करने का। वही नौजवान अब अक्सर लोगों से कहता था, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक सुकून भरा दिल है, और वह सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है लेकिन फिर भी दिल खाली लगता है, ऐसा क्यों होता है? नौजवान ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि इंसान का दिल सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बनाया गया, इंसान का दिल अपने रब की याद से भरने के लिए बनाया गया है। अगर दिल में अल्लाह की याद नहीं होगी तो चाहे इंसान के पास पूरी दुनिया क्यों ना हो, उसे सुकून नहीं मिलेगा।
यह सुनकर वह आदमी कुछ देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझा हो। दोस्तों, इंसान अक्सर पूरी जिंदगी